और ना मेरे पैसे दे रहे ना कुछ जवाब दे रहे। गारंटेड बॉन्ड पेपर लिख के देंगे जी। फिर सारे पैसे मैंने दे दिए, मैंने सोचा हो जाएगी। 40,390 ऑनलाइन दिए सारे। ज़्यादा चोर इस पूरी मार्केट में कोई है ही नहीं। साइड में एक पैरालाइज बच्चा है, उसके पैसे इसने खाए हैं, पैरालाइज हो गए, एक्सपायर हो गए हैं। सेंटर बंद होना चाहिए, इसको यहाँ से भगाना है। टक्कर के 40,000 रुपया मैंने नगद दी उनको। जड़ी बूटी का तेल यूज करता हूँ, वो तिल का तेल है। ये कस्टमर को उल्लू बनाते हैं, ना कोई असम बसम है, ये पता नहीं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है राजनगर मेहरौली रोड पे और यहाँ पर एक वैद्य है और इस वैद्य के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो इलाज कराने वाले लोग हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों से जो है उन्होंने लाखों रुपए जो है वो ले लिए, लेकिन इलाज के बावजूद भी जो है वो किसी तरह का असर जो है वो उनके साथ नहीं। और कुछ लोगों के तो साथ ऐसा हुआ कि जब इलाज हुआ उस दौरान जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। और कुछ महिलाओं ने बताया कि पैसे भी ले लिए लेकिन उनको दवा तक जो है वो नहीं दी गई है। तो लोगों ने जो है वो पीसीआर पर कॉल की है। तो यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कहते हैं सारी घटना को लेकर और किस तरीके से उनसे फ्रॉड किया गया, कितने कितने पैसे जो है वो उनसे लिए गए हैं। अपने आदमी को लेकर आई थी यहाँ पे कि ठीक हो जाएगा, 55,000 की दवाई लगेगी। 55,000 मैंने दे दिए। इन्होंने दवाई दी, यहीं पे देते थे चुटकी चुटकी। इन्होंने 2 महीने दवाई चलाई, फिर बोले फिर दोबारा दवाई आएगी 55,000 की। मैं झूठ बोल कर अपने कागज लेकर गई, कागज भी रख लिए कि कागज नहीं देंगे। फिर मैंने एडमिट कराए अपने आदमी, तो अब जैसे थे वैसे भी नहीं रहे। इतनी हालत ख़राब होगी आने से, और ना मेरे पैसे दे रहे ना मेरे को कुछ जवाब दे रहे। कब आए थे आप इलाज कराने, कितना समय हो गया? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। हाँ, जब ये शुरू में खुला था तभी आई थी मैं। कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। 2 महीने आई मैं लगातार। करीबन 1 लाख रुपए के आसपास। 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख रुपया लग गया मेरा। तो अब जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको? अब कहते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ। तो आपने बोला नहीं कि आप तो गारंटी दे रहे हो इलाज करने की? नु कह रहे दोबारा ले आओ, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक कैसे होंगे, जैसे थे वैसे भी नहीं, मारते भी थे उनको। अच्छा। पीछे से जो बैठती थी काउंटर पर वो बताती थी, एक दिन मिली थी, बोली तेरे आदमी को मारते थे पीछे से। अच्छा। धमका उनको पैरालाइज हो रखा था, चल नहीं पाते थे। तो चल नहीं पाते थे। तो आपसे करीबन 1 लाख रुपए के आसपास ले लिए? 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख तो इन्होंने ले, 1,10,000 तो इन्होंने ले लिया। मेरे रोज का किराया लगा वो लगभग 300 रुपये पालम में। 300 रुपये डेली। 300। हम ये चाहते हैं कि हमारे पैसे दे दो और ये बंद होना चाहिए यहाँ से फ्रॉड का। आम पब्लिक को लूटने पे लगा। हाँ, लूटने पे लगा। ये बंद होना चाहिए यहाँ से ये काम। अपनी वाइफ हमारे साथ ये हमारी मेरी वाइफ को थायराइड, बीपी, शुगर था, तो इनको दिखाने के लिए लाए। तो इन्होंने सीधा कहा जी पैसे जमा करो 55,000 रुपया, तो दवाई चालू कर देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर आपको ठीक रिजल्ट ना आए तो पैसे वापस। गारंटेड बॉन्ड पेपर लिख के देंगे जी। चलो ठीक है जी, हमने दे दिए। फिर उसके बाद और मांगे 1 लाख रुपये जा चुका है इनके पास। कोई 1% भी फायदा नहीं हुआ और क्रिटिकल हालत होगी। उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। 20 दिन तक तो वैसे घुमाते रहे, नहीं ये आज बंद हो जाएगा, कल मैंने नशे ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, पता नहीं क्या इलाज कर रहा था। 20 दिन तक घुमाते रहे, क्रिटिकल हुई, आने जाने लायक भी नहीं रहे। फिर मैं मणिपाल हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ की रिपोर्टें दिखाता हूँ, कहती हूँ डॉक्टर गलत है सारे। मैं एम्स के भी डॉक्टर गलत है, मैं ही सही हूँ। किसी की रिपोर्ट देख के राजी नहीं, कोई बाहर की दवाई खानी नहीं है, अपनी अपनी बोलता, किसी की सुनता भी नहीं है। हमें तो ये है कि किसी और को ना लूटे, बंद होना चाहिए क्लिनिक इसका। मेरे तो 6 महीने हो जाएंगे। मैंने तो 3-3.5 महीने करवाया था। क्लिनिक बंद होना चाहिए। इसके पापा के 6 महीने का था। फर्जीवाड़ा लूट खसोट चला रखी है, ये बंद होना चाहिए। आराम नहीं हो सारी बात है। हम तो लूटे हैं लेकिन और किसी को ना लूटे। उसमें लिए चेक कम वो फोन के वजह कोई बात नहीं। और वो 300 रोज लिया करते। 3 बार में लिए पैसे आपके? 3 बार। 3 बार में 1 लाख रुपए 3 बार। हाँ, 3 बार में लिया। तो कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप क्या कहते हैं? अब कुछ नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे। हमने तो करा ट्रीटमेंट, फलानी करा, कुछ नहीं बोल रही भी। तो इन्होंने जब बोला था कि शर्ती इलाज, हाँ ठीक हो जाओगे, गारंटी है, गारंटी है। अब इसने पूछा नहीं आपने कि शर्ती इलाज से आप बोलते थे शर्ती इलाज हो जाएगा? करे हो जाएगा 6 महीने का। उनका था 3.5 महीने का, मेरा था कुछ नहीं हुआ। लड़की का भी कुछ नहीं हुआ।
लड़के की भी चल रही है। अब हमारे पैसे थे तो उल्टे मांगी यही है, पैसे दो हमारे। अब कुछ नहीं कह रहे मन तो ट्रीटमेंट करा है, कुछ नहीं दे रहे, मन तो अपना काम करा है। जो करना कर लो नहीं मिलेंगे पैसे, हाँ जो करना कर लो नहीं मिलेंगे पैसे, ये बोलता है पैसे कुछ डॉक्टर हम कहते हैं ये हमें ठीक नहीं है तो कहते हैं नहीं ठीक हो तुम, सुनते ही नहीं है। मेरे गांठ थी वो हल्की सी कम हुई, फिर सारे पैसे मैंने दे दिए, मैंने सोचा हो जाएगी पर नहीं हुई, दोबारा फूल गई वैसी कुछ है। सर में भी आराम नहीं, मैं दोबारा गोली खा रही हूँ। 83,000। हाँ। अब क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, हाँ ही नहीं करते, ठीक हो तुम, अपनी बात ऊपर रखते हैं, पेशेंट भी खुद ही हैं और अपने आप ही डॉक्टर बन जाता है, किसी की नहीं मानता ये बंदा, अपने आप ही पैसे लेते ही सारी बीमारियां ठीक है। जब तक पैसे नहीं लिए जो बॉडी में बीमारियां नहीं है वो भी हैं, इनका ये है। मैं अपनी वाइफ का इलाज कराने आया था, 3 मई को आया था और 15 मई तक इलाज कराया था, कोई फायदा नहीं है। 85,390 रुपये इन्हें ले लिए और 1 पैसे का फायदा नहीं है। और जब अभी कहते हैं जो कुछ करना हो कर लो। आपने कितने पैसे दिए इनको? 85,390 ऑनलाइन दिए सारे, ऑनलाइन पेमेंट दिए। अब क्या कह रहे हैं? अभी कहते हैं जो करना कर लो, अभी हम कहते फायदा हो गया कोई फायदा नहीं। अब नशे पता नहीं कौन कौन दबा दी, उल्टे और नुकसान हो रहा है। तो इसकी शिकायत की आप लोगों में से किसी ने पुलिस को? पुलिस को कोई शिकायत नहीं करी। बाकी क्यों नहीं की शिकायत आपने? जब आपके साथ इतना फ्रॉड हो गया तो शिकायत जो आपको करनी चाहिए थी ना। पुलिस को नहीं करी, पुलिस अब अभी कराएंगे पुलिस को। सर मेरे फादर बीमार थे, 55,000 रुपये, 55,300 रुपये इसने लिए हुए हैं और इससे ज़्यादा चोर इस पूरी मार्केट में कोई है ही नहीं। बहुत मीठा आदमी है, स्पेशली लेडीज़ को बहुत अच्छी तरह फंसाता है। आओ जी मैडम, तेल बोलता है 55,000 रुपये का मैं तेल लाता हूँ 1 लीटर तिल का तेल, जबकि वो 900 रुपये लीटर भी नहीं है। तो इसने मेरे फादर का इलाज किया था जून जुलाई में, तब भी हमने 5-6 लोगों को अवेयर किया था। आंटी बैठी हुई है यहाँ पे, उनको भी अवेयर किया, पीछे भी किया, सबने आना छोड़ दिया इनके पास। हमने पैसे मांगे, बुला रहा है किसी को, प्रधान को बुलाता हूँ, इसको बुलाता हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा चोर कोई नहीं है। आज इसकी कार्रवाई करेंगे तसल्ली से। 112 पे फ़ोन कर रहे हैं अभी हम, और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इस मीडिया के थ्रू इस सेंटर को बंद करवाओ। आप जितना इसको सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और अगर आप इसको शेयर करते हो वीडियो को, तो एटलीस्ट यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको पता लगे कि इतना बड़ा चोर आदमी है। बहुत सारे लोग इनके मतलब बहुत है जी, अभी मेरे पास नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। लास्ट जून जुलाई से एटलीस्ट ये यहाँ पे 55-60 लाख रुपए छाप चुका है। 80 लाख रुपए का फ्लैट भी लिया है, बुलेट खड़ी अभी इसने यहीं से आके लिया। पंजाब से आया हूँ, 7 लाख ये ओम नमः शिवाय लिख रहा है। इसका जो पार्टनर है वो मुस्लिम है और बोलता है मुस्लिम सिंह दवाई बनाते हैं और फिर यहाँ पे चढ़ाता शंकर जी को। ये पैरालाइज हो गए, एक्सपायर हो गए सब, मेरी चलेगी बस, कोई नहीं चलेगी दवाइयों की वजह से। हाँ जी, एक कॉर्नर पे जूस वाला है, इनके पैसे खाए हैं। धर्मदेव सोलंकी जी के साथ में ऑफिस में हलवाई है, उनके पैसे इसने खाए हैं। तो जो मैं जानता हूँ, शिव मंदिर के बैक साइड में एक पैरालाइज बच्चा है, उसके पैसे इसने खाए हैं। ये आंटी जी, इनके हस्बैंड पैरालाइज थे, इनके पैसे खाए हैं। तो 5 लोगों को तो मैं जानता हूँ। मैं 15 डेज आया था यहाँ पे, 5 अगस्त को आया था मैं यहाँ पे। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं किसी को कोई फायदा कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो मुस्लिम है, उसका एग्जांपल दे देता है, उसका जब हमने चलाया उसकी वीडियो दिखा देता है। ना कोई सर्टिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। पैसे भी पहले कैश मांगता था, मुझे नहीं पता पेटीएम में किसको कराता है ये, ताकि आप केस ही ना कर पाओ या जो भी कार्रवाई ना कर पाओ। बोल देता मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट भी। हाँ, अभी इसने स्टार्ट कर दी होगी, ऑनलाइन किया जी। तो यही है इसके साथ। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग सर ये कर रहे हैं सेंटर बंद होना चाहिए, बस इसको यहाँ से भगाना है। बोलता हरियाणा मेरा हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल नहीं है इसका, चोर है 1 नंबर का। कितने पैसे लिए आप? वो पहले तो 40,000 लिए, तो हम बोले कि भाई दे देंगे आ करके, नहीं अभी ला के दो। मैं अपनी देवरानी जिठानी से इकट्ठा करके 40,000 रुपया मैंने नगद दी उनको। फिर 2-4 दिन में करा कि और ला के दो, मैं दवाई मंगाऊंगा, जयपुर ऑर्डर दूंगा, जयपुर से मंगाऊंगा। और है फिर वो बेचारी आती रही, मैं जनवरी में चली गई भतीजे की शादी में, वो आती रही, 300 रुपया रोज़ का तेल मालिश करते थे और बस वो रिक्शा भाड़ा 400 उनका रोज का लगता है। फिर भी कह रही है कि अभी और ला के दो, नहीं दोगे तो मत आना, ये करना। वो बेचारी 70-72 हज़ार दे दी, फिर 1 लाख रुपया दे करके वो छोड़ दी, फिर आना। कुछ फायदा हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब कह रही नहीं, वो तो नहीं कह रही हैं। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो पब्लिक जो करें वैसे हमारा भी अब भाई न्याय दिलाइए कि हाँ भाई, जब वापस चाहते हैं और क्या। वह तो एक 75 साल के जेठ पंडिताई कर करके कैसे इलाज करा रही थी उनके, ये डिश में ये चला नहीं जाता था, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था।
तो मैंने ही बुला ली थी। 2-4 जन का हमारा फ़ायदा हो गया तो मैं चल भाई किसी का फ़ायदा हुआ तो मैं भी बुला लूँ, परेशान हो रखी। 7 नगर 16 नंबर गली से मैं बुलाती थी। मैं तो यहीं सामने किराए पे रहती हूँ। वो भी करती थी इसलिए नौकरी, उसके पैसे नहीं दिए। मैंने यहाँ पे 1 महीना मैंने जॉब करी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि हम सैलरी आपको टाइम से दे देंगे। तो इन्होंने मेरे को सैलरी बेस पे रखा, 10,000 रुपये की सैलरी बेस पर इन्होंने मेरे को रखा। तो मैंने इनसे 6,000 रुपये एडवांस ले लिए। भाई मेरे को जरूरत है तो मेरे को दे दो आप मेरे को पैसे। इनने मुझे क्या करा, 6,000 रुपये इनने मेरे को दे दिए, बचे मेरे 4,000 रुपये। मेरे हस्बैंड का यहाँ से इलाज चला, इनने 2 दिन ठीक करा होएगा, ठीक भी नहीं करा। ऐसी नस दवाई उनके यहाँ दर्द हो गया, कमर पूरी कट गई, मतलब ना चला जा रहा ना बैठा जा रहा, कुछ भी नहीं करा जा रहा इनसे। इनने मेरे से पैसे लिए 5262 रुपये। इनने हैंड टू हैंड बोलते मैंने दवाई ऑर्डर कर दी। अरे 1 मिनट में दवाई कैसे ऑर्डर हो जाएगी ये बताओ आप? ऑर्डर करोगे टाइम लगेगा ऑर्डर करने में, 1 या 2 दिन, हफ्ता भर भी लगता बहुतों को। बोलता 16 लाख की दवाई मैंने ऑर्डर कर दी, इतनी की दवाई मैंने ऑर्डर कर दी, लाखों की दवाई की ऑर्डर करते हैं। आराम उनसे कुछ होता है नहीं ये। और ये बोलते कि जड़ी बूटी का तेल यूज़ करता हूँ, वो तिल का तेल है। हमने खुद देखा है क्योंकि मैं यहाँ जॉब करती हूँ, यहाँ पे मैंने खुद देखा वो तिल का तेल है, कोई जड़ी बूटी कोई कुछ नहीं है। हम कल ला के दे गई है, उसका रैपर फाड़ के रख देगा उठा के, हाँ पे लगे जड़ी बूटी का तेल है। एक बार अचानक इसने उस दिन रैपर नहीं फाड़ा और हमने देख लिया कि जड़ी बूटी का तेल है। एक लड़की और है मेरे साथ, वो भी आई नहीं है, जो उसने भी जॉब छोड़ दी, मैंने भी जॉब छोड़ दी यहाँ से। और जैसे कस्टमर बोलता है कि हाँ, जैसे मैम ने बताया अभी कि मेरे यहाँ पे भाई गिठा है, मैंने इनको बताया कि इनके आपके यहाँ पे है। इनने फिर सर को बुला के सामने मेरे से पूछा कि भाई मेरे यहाँ पे है या नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैम है आपके यहाँ पे, हल्की स्वेलिंग भी है। इनके जाने के बाद वो मुझे धमका रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं तुमने क्यों बोला। उनके दिमाग में भैं बैठ जाएगा, कीड़ा बैठ जाएगा कि आपकी स्वेलिंग है आपकी। मैंने कहा सर उन्होंने पैसे दिए, फिर मैं आपसे इलाज कोई नहीं करा रहा। फिर उसके बाद ये मेरे को डांटते डांटते अपने बच्चों को मारने लग गई है। अपने बच्चों को इसलिए मारने लगे ताकि मेरा गुस्सा उस पर उतार रहे हैं ये लोग। ये मैंने कहा आप इसको मत बोलो, आप जो बोला मेरे को बोल दो, कोई बात नहीं। ये कस्टमर को उल्लू बनाते हैं, ना कोई असम बसम है, ये पता नहीं कौन सी राख पिलाते हैं, ना किसी का आराम होता ना किसी का कुछ होता। अभी तक धोखा ही हो रहा है। बंदे देख के ये एंट्री करता है, जो नॉर्मल होंगे उनके 300, जो उनका लगता है कोई मोटी पार्टी है तो उसके 600 रुपये लेता है ये ऐसे पैसे लेता है। ये ऐसे ही करता सकता है। सबका फ्रॉड ही किया इसने, मेरा भी फ्रॉड किया है। ना ही मेरे इसने भी सैलरी दी 4,000 रुपये जो मेरे बाकी रह रहे हैं, और ना ही जो मेरे हस्बैंड के मैंने ट्रीटमेंट कराया है पैसे, ना इसने अभी तक वो दिए, इसने कुछ नहीं दिया इसने अभी तक। इसके बाद मैंने फ़ोन करा, मैसेज करा, इसकी वाइफ का कॉल मैसेज सब कुछ करा। तो जिन भी लोगों के पैसे लिए गए थे इलाज के लिए, उनके द्वारा एक शिकायत जो है वो दिल्ली पुलिस के पीसीआर पे की गई, और पीसीआर वैन जो है वो यहाँ पर पहुँची है, और उस वैद को जो है वो यहाँ से लोगों की शिकायत पर ले गई है। तो देखिए इस वैद के क्लिनिक के बाहर हम मौजूद हैं, और यहाँ के लोगों ने जो बताया वो भी हमने आपको सुना कि किस तरीके से इलाज करने का बहाना जो है वो करता था। इलाज जो है वो लोगों का नहीं होता था, पैसे जो है वो ठग लिए जाते थे। ऐसे कई लोग जो है वो इसकी ठगी का शिकार हुए, ऐसा लोगों ने जो है वो आरोप लगाया। तो मौके पर जो है वो पुलिस पहुंची है और लोगों ने शिकायत की। तो फिलहाल जो है वो सभी लोग थाने गए हैं, तो आगे कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो इस व्यक्ति के ऊपर की जाती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राजनगर, मेहरौली रोड।